आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ग्लोबल मार्केट, कॉल पुट ट्रेडिंग आदि के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे आप सही ट्रेड ले पाएँ। हमारी कोशिश रहती है कि आपको इस तरह से जानकारी दी जाए कि आपका ट्रेड अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल हो और उसकी एक्यूरेसी लगभग 80% तो हो ही, यानी 10 में से 8 ट्रेड आपके सही जाएं। इस तरह से हम काम करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि जो और लोग इस मार्केट में नए हैं उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिल जाए। इस समय आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है, निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है और निफ्टी बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम है। इसकी जो है ओपनिंग हुई थी, जब ये ओपन हुआ था तो 35,450 के आसपास था और इसकी क्लोजिंग जो है 34,800 के आसपास, 900 के आसपास की क्लोजिंग है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो कैंडल है, गिरावट दिखाई दे रही है कैंडल में। अब हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। इसकी हम ओवरली चार्ट खोल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ओवरली चार्ट। इस समय आप देख रहे होंगे कि इसने हायर लो बनाया है। यहाँ पर ज़रूर इसने कंसोलिडेशन दिया है। पहले इसने 34,888 का लेवल पे आया था और अब भी इससे यहाँ पर भी है। तो ये एक प्रकार से ये क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे खुलता है तो मार्केट में कमज़ोरी बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है और अगर मार्केट 35,250 से ऊपर ट्रेड करने लगे, यानी इसकी ये रेंज बनेगी जो ये इस समय ये लोअर रेंज पे है। मैं आपको बता दूं ड्रॉ करके, ये जो इसकी है लोअर रेंज है जो ये आप देख रहे होंगे, और इसकी ऊपरी रेंज है 35,300 मान सकते हैं हम। ये इसकी रेंज है। तो जब तक ये इस रेंज में काम करता है यहाँ तक, तो ये मेरे अनुसार नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन है ये। इस जोन में हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट खुलता है, आप ये चीज़ देखें, अगर यहाँ से नीचे मार्केट आता है और नीचे की तरफ खुलता है और यहाँ पर बना रहता है करीब 1 घंटे तक, तब हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ऊपर तो नहीं खुलेगा आज किसी भी हाल में, क्योंकि सारे मार्केट, सारे इंडेसेस, वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट सारे के सारे नेगेटिव हैं। ग्लोबल मार्केट के क्यूज नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये आप समझ सकते हैं। तो आप इस चीज़ की रेंज ध्यान रखें। और अगर डो जोन्स फ्यूचर और नीचे चले जाते हैं तो हो सकता है ये 34,000 तक आ जाए। तो अगर ये मार्केट इस रेंज को तोड़ देता है और नीचे बना रहता है, अगर ये मार्केट 34,800 को तोड़कर नीचे बना रहता है, 34,800 यानी इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर आप 34,000 की कॉल ले सकते हैं। ओ सॉरी, 34,000 की पुट, 34,000 पुट। लेकिन अभी इसमें कॉल लेने की कोशिश ना करें, इसमें आप केवल पुट ही ले सकते हैं, क्योंकि कॉल लेने का चांस तब बनेगा अगर मार्केट 35,300 को ब्रेक करेगा। 35,300 ब्रेक तो 35,000 की कॉल, 36,000 की कॉल, 36,000 कॉल ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है।
अब हम आ जाते हैं 50 मिनट के चार्ट पर। इसने भी वही रेंज बनाई हुई है जो हमने बताया। इसकी भी जो वही रेंज बनी हुई है सेम, आप इसमें देख पा रहे होंगे। यही रेंज इसमें है जो हमने वहाँ पर आवरली चार्ट बताई थी। ये ट्रेड जोन का नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। यहाँ से मार्केट नीचे रहता है, अगर इस जगह से मार्केट नीचे रहता है तो हमें पुट ले लेनी है क्योंकि मार्केट और नीचे जा सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर रहता है, यहाँ से ऊपर खुल जाता है, यानी कि 34,800 से मार्केट ऊपर रहता है, तो हम यहाँ से एक मूव हमें मिल सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ की तरफ एक मूव मिलने का हमें चांस रहेगा, तो हम 35,000 की कॉल यहाँ से ले सकते हैं। अगर मार्केट 34,800 से ऊपर बना रहता है तो हम 35,400 या 35,500 की कॉल ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। हम आ जाते हैं निफ्टी 50 की चार्ट पर। ये आपके सामने निफ्टी 50 की चार्ट खुलने जा रही है और ये हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं 1 डे का। ये आपके सामने एक रेंज दिखाई दे रही है 260 नीचे। अगर निफ्टी 50 एक रेंज ब्रेक कर देता है, ये वाली रेंज नीचे की तरफ, इसका जोन है ये वाला। अगर इसने नीचे की तरफ ये वाली लाइन ब्रेक कर दी, यानी कि 16,200 से नीचे अगर ये पहुंच गया, तो मार्केट में आप 16,200 से नीचे ट्रेड करने लगे तो मार्केट में आप 16,000 की पुट ले सकते हैं। 16,000 की पुट। और अगर मार्केट 16,260 से ऊपर चलता है, 16,250 से अगर मार्केट ऊपर बना रहता है आधा घंटे तक, तो आप इसमें 16,500 की कॉल ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर रहता है तो 16,500 यानी 260 से ही ऊपर रहता है तो आप इसमें 16,500 की कॉल ले सकते हैं। इस चीज़ का आपको व्यू रखना है, ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। यह है ओवरली चार्ट। इस पर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने हाई और लो बनाए हैं, पहले हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो। तो इसका मतलब ये है मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रही है। और जब तक मार्केट 16,450 से ऊपर नहीं जाएगी तब तक मार्केट के ऊपर जाने का चांस नहीं है। यानी कि मार्केट को ये लाइन जो है ब्रेक करनी होगी, तभी मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ से 16,400 से ऊपर मार्केट अगर जाएगी तभी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, अन्यथा मार्केट में आप पुट का ही व्यू अपनाएं, तब तक मार्केट नीचे रह सकती है। यानी मार्केट जो है 16,000 भी जा सकती है। तो इस समय आप नीचे की साइड अपनाएं, पुट की साइड ही अपनाएं। अब हम आ जाते हैं 50 मिनट पर। इस रेंज में भी आपको मालूम पड़ रहा है कि जब तक मार्केट, हमने अब बताया था कि मार्केट की जो रेंज है 16,400 है। अगर मार्केट ने 16,400 ब्रेक किया तभी मार्केट ऊपर बढ़ेगी। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो हमें पुट की ही प्रक्रिया अपनानी है, क्योंकि मार्केट फिर 16,000 भी जा सकती है अगर यहाँ से नीचे मार्केट बनी रहती है 1 घंटे तक। तो अगर मार्केट 16,300 से नीचे बनी रहती है 1 घंटे तक, तो आप इसमें पुट की प्रक्रिया रखें। जब तक मार्केट 16,400 से ऊपर ना जाए तब तक आप कॉल लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे के लिए ही आएगी। अगर ऊपर खुलेगी तभी नीचे ही आएगी, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये व्यू मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें, आप सही से ट्रेडिंग कर पाएँ।
फिर आप ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस लगाएं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरे द्वारा किसी भी दी गई कॉल या पुट जो भी मैं कॉल देता हूं, उनके लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ट्रेड आप ले रहे हैं। सोच समझ कर आपको ट्रेड लेना है। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लें। केवल मैं आपको बताने का एक माध्यम हूँ। मेरे द्वारा अगर आपको प्रॉफिट भी होता है तो भी मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेड आपने लिया है। तो प्रॉफिट और लॉस केवल दो पहलू हैं मार्केट के, दोनों में केवल स्वयं ही आप जिम्मेदार होंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ, बताने का मेरा काम है। ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉसेस आप ज़रूर लगा लें, ताकि आपको नुकसान हो तो बहुत कम हो। धन्यवाद।